बहुत 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 प्रसन्नता है, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जब शुरू से ही हम अड़जैया जी के घर आते हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं, 10 साल होने वाली हैं। उसी समय से हमारे वंश हमारे लाडले रहे और ये ऐसे निर्भीक रहे। पहली कथा जब हमारे अनिल भैया की निश्चित हुई, उस समय हमारी टीकमगढ़ में कथा चल रही थी। तो प्रायः हम लोग हवन पूजन करके प्रसाद पाए के थोड़े से विश्राम कर जाते हैं। ये मुश्किल से 10 साल के रहे होंगे, 9-10 साल के उस समय। तो ये अनिल भैया मिलने के लिए गए, तो वंश सबसे पहले गाड़ी से उतर के हमारे कमरे में, और ठंडी का समय था, हम कंबल ओढ़े पड़े थे, तो कंबल उगाड़े बोले महाराज जी हम आ गए हैं नारियल देने, आपको कथा कहनी है। हमने कहा वाह, बहुत निर्भीक हैं। फिर हर कथा में हमारी टीकमगढ़ में, ग्वालियर में, झांसी में, जहाँ भी कथाएं होती, हर कथा में ये हाजिरी लगाते। और हमारे धीरे धीरे इनकी हाजिरी ने, हमारी करुणामयी किशोरी जी ने अपनी हाजिरी मान के इनको वृंदावन बुला लिया। और वृंदावन बसाया, कृपा नहीं तो क्या है। वृंदावन में तो कृपा हो ही जाती है। इनकी स्वयं का बुद्धि और स्वयं का श्रम है। हमने तो ना इनको ठीक से पढ़ा पाए हैं और ना ठीक से कुछ, लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी ग्राहणीय शक्ति वाली है, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और हमें आज बड़ा संतोष है। हमने अंचल भैया, अनिल भैया से कहा था, हमने कहा ये खूब व्याकरण पढ़ें, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो मंच पे तो हम इनको बिठाल देंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भक्तमाल जी का पाठ इन्होंने धीर समीर में किया। महाराज जी ये संकोच कर रहे थे, हमने कहा संकोच मत करो, हम तो आज्ञा भी दे रहे हैं, सामर्थ्य भी दे रहे हैं, तुम भक्तमाल करो। भक्तमाल का इन्होंने पाठ किया, मूल पारायण। और फिर इन्होंने भक्तमाल की कथा भी छत्तीसगढ़ में की। हमारे संग में भी कथाओं में यत्र तत्र जब समय मिलता है तो जाते हैं। बाकी अभी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अब आपकी तो आप जानो, लेकिन हम कह रहे हैं वंश जी की ये कथा पहली भले ही है भागवत की, लेकिन पहली जैसी नहीं है। लग रहा है पहले कई कथाएं कर चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से कथा कह रहे हैं। और अब मेहदीबाग सरकार और महाराज जी सिद्ध पुरुष हैं, नाम प्रेमी महापुरुष हैं, इनके रोम रोम में नाम विराजमान है। इनका आशीर्वाद हो जाएगा तो वंश भैया अब केवल झांसी में नहीं, देश विदेश सब जगह कथा वाँचेंगे। इसी भावना के साथ में अत्यंत प्रशंसा और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं।